अपना प्यारा चैनल ग्रीन गैलेक्सी एजुकेशन में। आज हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोकार्बन और उसके प्रकार, साथ में उसी के भी जो प्रकार होते हैं उसको हम लोग समझेंगे। जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होता है, इसका सामान्य सूत्र भी हम लोग इस वीडियो में निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रो का मतलब होता है एच, एच का मतलब हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब क्या होता है, सी होता है। यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने जो यौगिक होते हैं उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को ही हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, जैसे हम यहाँ CH4 लिख दें, आप इससे तो परिचित हो गए, जिसका नाम क्या है, मेथेन है, ठीक है। मेथेन या मीथेन इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन, यानी दो ही यहाँ परमाणु मौजूद है। हाइड्रोजन का मौजूद है और किसका, कार्बन का परमाणु मौजूद है। तो ये क्या होगा, एक हाइड्रोकार्बन होगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का अर्थ क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब देखिए इसका दो पार्ट होता है, कितना पार्ट होता है, दो। एक पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, दूसरा क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। ध्यान दीजिए, संतृप्त किसे कहते हैं, जब कार्बन और कार्बन के बीच, जब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, क्या हो, सिंगल बॉन्ड मतलब एकल बंध हो, तो उसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जब कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड हो और या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, अब देखिए जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसका एक पार्ट होता है जिसे एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया, एगो एल्कीन है, दूसरा कौन है, एल्काइन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो पार्ट हो गए, एगो एल्कीन और एगो एल्काइन। यहाँ देखिए एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। इसमें कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। और एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। आगे चलिए, देखिए आगे किसी किसी मतलब बुक में ऐसा कर देता है, इसका दो पार्ट बना देता है। दो में क्या डालता है, एल्केन है, इसमें से देखिए एल्केन से क्या बनता है आपका, एल्कील बनता है। क्या बनता है, इसका एक और पार्ट होता है एल्कील, ठीक है। मुख्य रूप से तो एल्केन ही इसका पार्ट होगा। और एल्केन से किसका निर्माण होता है, एल्कील का निर्माण होता है। किसका, एल्कील का निर्माण होता है। एल्कील का मात्रा ऐसे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से एल्कील बनता है। आगे ध्यान दीजिए, अब देखिए अब हम इसका सामान्य सूत्र निकालेंगे, एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का। ये दोनों तीनों का क्या करेंगे, सामान्य सूत्र निकालेंगे। इसको बाद में हम लोग देखेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है कि CnH2n लिख लेना है। CnH2n, यहाँ भी लिख लीजिए CnH2n, यहाँ भी क्या लिख देना है, CnH2n। क्या क्या लिखना है, तीनों जगह CnH2n, यहाँ भी CnH2n, यहाँ भी CnH2n, ठीक है। बिल्कुल आसानी से हम लोग सामान्य सूत्र निकाल लेंगे और कभी भी नहीं भूलेगा। अब करना क्या है, पहले वाले में जोड़ देना है। क्या जोड़ना है, दो, दो जोड़ दो पहला में, ठीक है। पहला में क्या करना है, पहला में दो जोड़ देना है, दूसरा में दो छोड़ देना है, ठीक है। और तीसरा में दो क्या करना है, घटा देना है। बात समझ में आ रहा है, पहला में दो जोड़ देना है, दूसरा में दो छोड़ देना है, तीसरा में दो घटा देना है। अब देखिए यहाँ पर दो जोड़ दीजिए, पहला ही नहीं कह रहा है, दो जोड़ देना है, दो जोड़ दिए। किसका सामान्य सूत्र निकल गया, एल्केन का। क्या निकला, CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। दूसरा वाले में क्या करना है, दो छोड़ देना है, यानी दो यहाँ नहीं रखना है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या निकलेगा, CnH2n। क्या निकलेगा, CnH2n। और तीसरा वाले में क्या करना है, यानी एल्काइन में दो घटा देना है। दो क्या करना है, घटा देना है, यानी जोड़ दो छोड़ दो घटा दो, जोड़ दो छोड़ दो घटा दो। जोड़ेंगे तो यहाँ दो लगाना पड़ेगा, छोड़ेंगे तो कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ क्या करेंगे, दो घटा देंगे। तो क्या निकलेगा इसका सामान्य सूत्र एल्काइन का, CnH2n-2।
एल्केन का समान सूत्र CnH2n प्लस 2। एल्कीन का CnH2n क्या होता है, CnH2n। और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n माइनस 2। एक काफ़ी मतलब जो भी मतलब इंपॉर्टेंट एग्जाम है उसमें बहुत ज़्यादा बार पूछा भी है, चाहे आप किसी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, चाहे इंटर है, मैट्रिक है, मतलब हर तरह के एग्जामों में इसको पूछा जाता है, इसका सामान्य सूत्र। यहाँ देखिए एक हमारा जो अलग श्रेणी आता है एल्केन का जो पार्ट है एल्कील, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, जब हम एल्केन में से एगो कम करेंगे हाइड्रोजन को, कितना, एगो, ये हाइड्रोजन में जुटेगा तो हाइड्रोजन का परमाणु बनता है यहाँ से, तो एगो यहाँ कम कर देंगे तो क्या निकलेगा, एल्कील का समान सूत्र निकल जाएगा। तो इसका होता है CnH2n प्लस, यहाँ से वो कम करो 1। एल्कील का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस 1। ठीक है, इसमें करना क्या है, 2 जोड़ देना है, 2 छोड़ देना है, 2 घटा देना है, सबका समान सूत्र निकल जाएगा। यहाँ देखिए n क्या है, n का मतलब नंबर ऑफ, यानी कोई भी नंबर 1 2 3 ले सकते हैं। ठीक है, लेके तो यहाँ से यौगिकों का सबका निर्माण होता है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।